इस स्टोरी के ऑलरेडी 5 चैप्टर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, पहले जाके आप उनकी एक्सप्लेनेशन देखो, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है, जहां स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं। मैं चाहती हूं कि आफ्टरनून की क्लास आज ना हो। फिर दूसरी लड़की कहती है मैं भी यही चाहती हूं। फिर एक लड़की कहती है मैं ज़्यादा आराम करती अगर मैं घर होती तो। फिर हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं। उनमें से एक ब्राउन बालों वाली लड़की कहती है लेकिन कैंटीन का खाना बहुत अच्छा था, है ना हेस्टिया? लेकिन हेस्टिया वहाँ नहीं होती। फिर वो ब्राउन बालों वाली लड़की ग्रीन बालों वाली लड़की से पूछती है हेस्टिया कहाँ गई? अभी तो वो हमारे पीछे ही थी। फिर ग्रीन बालों वाली लड़की कहती है शुरीना उस तरफ गई थी, इसीलिए हेस्टिया भी उसके पीछे पीछे वहाँ चली गई। फिर ब्राउन बालों वाली लड़की कहती है भले ही वे दोनों बचपन से दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हेस्टिया हमेशा शुरीना के साथ क्यों रहती है? तुम्हें पता है उसने शोरमैनशिप ले रखी है, मुझे लगता है कि वो बहुत अजीब है। फिर ग्रीन बालों वाली लड़की कहती है वे बहुत लंबे समय से फ्रेंड्स हैं, तो शायद वो अजीब नहीं है। फिर ब्राउन बालों वाली लड़की कहती है तुम्हारा मतलब क्या है कि वो अजीब नहीं है? मुझे लगता है कि हेस्टिया अकेली है जो शुरीना को अजीब नहीं मानती। फिर ग्रीन बालों वाली लड़की कहती है लेकिन मैंने हेस्टिया से पूछा था कि उसको किस तरह के लड़के पसंद है। फिर हेस्टिया ने कहा था मुझे शूशू जैसे लड़के पसंद है। फिर ग्रीन बालों वाली लड़की बताती है उसने ये कहा शायद शुरीना के अंदर कुछ खास बात है। फिर ब्राउन बालों वाली लड़की कहती है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हेस्टिया भी अजीब है। फिर हमें हेस्टिया को दिखाया जाता है जो पत्तों के पीछे बैठी होती है। फिर हेस्टिया शुरीना से कहती है शूशू हम और कितनी देर तक यहाँ बैठे रहेंगे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। फिर शुरीना कहती है इसलिए मैंने तुम्हें अपना पीछा करने से मना किया था। फिर हेस्टिया कहती है लेकिन तुम यहाँ क्यों छुप रही हो? तभी हाइली चिल्लाते हुए कहता है ऑरेंज बालों वाली, और शुरीना हेस्टिया के मुंह पर हाथ रखकर उसको चुप करा देती है। तभी हाइली गुस्से से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा, चुपचाप बाहर आओ। ऑरेंज बालों वाली चुपना बंद करो और बाहर आओ। फिर हाइली और गुस्से से कहता है और कितनी देर तक तुम चुपोगी, जल्दी बाहर आओ। फिर हाइली 2 जाते हुए बच्चों से पूछता है हे तुम दोनों, क्या तुमने किसी ऑरेंज बालों वाली लड़की को देखा? फिर हेस्टिया शुरीना से पूछती है शूशू बताओ मुझे क्राउन प्रिंस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? फिर शुरीना कहती है वो दरअसल, फिर वो मन ही मन सोचती है मैंने क्राउन प्रिंस को बॉल में बंद कर दिया था और उसे धमकी भी दी थी, और इसके बावजूद उससे ये कहा था कि ये तो बहुत छोटी सी बात है तो वो उसे जाने दे। मैंने क्राउन प्रिंस की इंसल्ट की। फिर शुरीना सोचती है ये सब कुछ करने के बदले मुझे मौत की सज़ा मिलेगी। तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो। फिर शुरीना कहती है हैस तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड का कैंडिडेट मुझे बुली कर रहा है, अब मैं क्या करूं? फिर हेस्टिया कहती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम बेकार की बातें मत करो और मेरे सवाल का जवाब दो, उसे इग्नोर मत करो इस तरह। तभी कोई पत्थर को एक डंडी से फेंक कर मारता है और शुरीना उससे बार बार बचती है। फिर हाइली कहता है मैं तुम्हें बाहर आने पर मजबूर कर दूंगा। फिर हाइली पत्थरों को डंडी से मारता है। फिर हाइली पागलों की तरह इधर उधर पत्थरों को डंडी से मार मार कर फेंकता है। फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें से किसी से भी बच पाओगी, मुझे लगता है इनमें से एक ना एक तो तुम्हें ज़रूर लगेगा। ये हाइली का पागलपन देखकर शुरीना सोचती है एक पागल इंसान, बिल्कुल नॉवल की तरह। फिर एक पत्थर पेड़ों पर इधर उधर लगकर हेस्टिया के सिर पर लग जाता है और हेस्टिया कहती है आउच। फिर हाइली आउच की आवाज़ को सुनकर कहता है तो तुम वहाँ हो। फिर हाइली शुरीना की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है ऑरेंज बालों वाली अब तुम मरने वाली हो, यहाँ आओ। फिर शुरीना हेस्टिया से कहती है अब मैं मरने वाली हूँ हैस, बाय बाय। फिर हेस्टिया शुरीना की तरफ देखती है और खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर शुरीना कहती है हैस। फिर हेस्टिया हाइली से कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फिर शुरीना सोचती है तुमने मुझे बचाने के लिए हाइली के सामने आ गई, आखिर मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? फिर हाइली कहता है तुम ऑरेंज बालों वाली नहीं हो। फिर हाइली हेस्टिया को देखकर हैरान हो जाता है। फिर हेस्टिया अपनी कातिल अदाओं से रोते हुए कहती है मैं बहुत हैरान हो गई थी, आखिर तुम दूसरों पर ऐसे पत्थर कैसे फेंक सकते हो? और हाइली हेस्टिया की क्यूटनेस देखकर उसका तो दिल बाहर आने को हो जाता है और हाइली ब्लश करते हुए कहता है नहीं वो मैं तो बस तुम्हें। फिर हाइली खुद को थोड़ा संभालते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ हो, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? फिर हेस्टिया कहती है मैं ठीक हूँ। फिर हाइली हेस्टिया से पूछता है लेकिन आप वहाँ घास के पीछे कर क्या रही थी? फिर हेस्टिया जाते हुए कहती है मैं जा रही हूँ।
फिर हाइली कहता है, हे तुम रुको प्लीज़। और शुइना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। फिर हाइली कहता है, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताती जाओ। फिर शुइना सोचती है, ये यहाँ हो क्या रहा है, क्या ये, एक मिनट, ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। फिर हाइली कहता है, वो बस ऐसे ही चली गई। फिर हाइली को हेस्टिया की जूस वाली कैन दिखती है और वो उसको उठाता है और अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आखिर कैसे कोई लड़की इतनी ब्यूटीफुली और इतनी एलिगेंटली रो सकती है। फिर शुइना सोचती है, आखिर ये कह क्या रहा है, इसे क्या हो गया। फिर हाइली हेस्टिया को रोते हुए अपने दिमाग में इमेजिन करता है और कहता है, उसके सिल्की बालों की इमेज बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है, लेकिन उसको देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल टूट गया हो। फिर शुइना सोचती है, नहीं, मैं ये नहीं सुन सकती, आखिर इसकी दिक्कत क्या है। फिर हाइली कहता है, इस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है मानो मेरी दिल की धड़कनें बस बंद ही हो गई, अगर मैं उसे अगली बार मिला तो। फिर हाइली हेस्टिया का हंसता हुआ चेहरा अपने दिमाग में इमेजिन करते हुए कहता है, अगर मैं उससे अगली बार मिला तो मैं उसे खुश करूंगा ताकि वो स्माइल करे, ना कि इस बार की तरह रोए। फिर शुइना सोचती है, प्लीज़ प्लीज़ अपना मुंह बंद करो वरना मैं मर जाऊंगी तुम्हारी बकवास सुनकर। तभी ट्रांसमीटर में से आवाज़ आती है, रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये आवाज़ सुनकर हाइली और शुइना को शौक लगता है। फिर शुइना सोचती है, ये क्या था, और वो अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसको साउंड ट्रांसमीटर मिलता है। फिर शुइना सोचती है, मैंने अपना काम किया था इमेज ट्रांसमीटर को ठीक करके, लेकिन मुझे साउंड ट्रांसमीटर को भी ठीक करना था, इसलिए मैंने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया था ताकि जब भी मुझे टाइम मिले मैं साउंड ट्रांसमीटर को ठीक कर सकूँ। फिर शुइना सोचती है, शायद गलती से मुझसे उसका रिकॉर्डिंग का बटन दब गया होगा। फिर अचानक से हाइली शुइना को ढूंढ लेता है और कहता है, हे ऑरेंज बालों वाली, और उसे देखकर शुइना घबरा जाती है। फिर हाइली चिल्लाकर कहता है, तुमने अभी क्या रिकॉर्ड किया। फिर शुइना कहती है, क्या रिकॉर्ड, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं अब जा रही हूँ। फिर हाइली कहता है, वहीं रुक जाओ, हे तुम ऑरेंज बालों वाली। फिर शुइना जैसे तैसे भागते भागते अपने रूम में आती है। फिर शुइना सोचती है, ये अच्छा नहीं हुआ, वो पहले ही मुझसे नफरत करता था और अब ये हो गया। फिर शुइना सोचती है, क्या हो अगर उसे ज़्यादा गुस्सा आ जाए और वो मुझे क्राउन प्रिंस होने के तौर पर इस एकेडमी से निकलवा दे तो। ओ नो। फिर शुइना सोचती है, नहीं रुको। फिर शुइना एक इविल फेस बनाते हुए कहती है, अब मेरे पास उसकी वीकनेस है तो मेरे पास एडवांटेज है कि मुझसे कुछ भी करवा सकती हूँ। फिर शुइना अपने ट्रांसमीटर की ओर देखकर एक इविल हंसी हंसने लगती है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना है ये है कि अब शुइना के पास एक हथियार है जिससे वो क्राउन प्रिंस को ब्लैकमेल कर सकती है। अब वो आगे क्राउन प्रिंस से क्या करवाएगी और क्या क्राउन प्रिंस उसकी बात मान लेगा। आगे के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी और चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन करती रहूँ। तब तक के लिए बाय।